हाय फ्रेंड्स। आज मैंने फेसबुक में जो देखा उसी के ऊपर में ये मेरा वीडियो है। आज मैंने फेसबुक में एक कॉन्डोलेंस मैसेज देखा। हमारे राज्य के सीएम साहब ने भी भेजा, बहुत लोगों ने कॉन्डोलेंस एक मार्चिया के ऊपर में भेजा। दुख भी हुआ देख के। ऑफिस में भी होता है कॉन्डोलेंस, जब कोई हमारे बीच से हमारा कोई एक कुलीग चला जाता है उस समय में कॉन्डोलेंस किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे पापा जो है फर्स्ट डीएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश थे और उनको एसपी का प्रमोशन मिलने वाला था और बासार में उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं अपने पापा का मुझे शक्ल सूरत भी याद नहीं, लेकिन थैंक्स गोज टू पुलिस डिपार्टमेंट कि उन्होंने मेरे मम्मी को, मेरे पापा एक बहुत बड़े ऑफिसर थे लेकिन मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्हें एलडीसी का नौकरी दिया गया। लेकिन दिया गया कॉन्डोलेंस मैसेज के साथ में उन्हें एक नौकरी दिया गया, और जिसकी वजह से हम 3 सिस्टर्स और मेरी मम्मी हमें पल के बड़ा कर की है और हम आज यहां हैं। तो सबसे पहला थैंक्स एंड सैल्यूट टू पुलिस डिपार्टमेंट, जिनके वजह से पढ़ लिख कर हम कुछ बन पाए। अब हम आ जाते हैं कॉन्डोलेंस मैसेज के ऊपर में। कॉन्डोलेंस मैसेज लिखना एक रवायत है, एक रिवाज है, दिया जाता है। जी हाँ, जो इंसान जिंदा रहते वक्त जिसकी कभी अच्छाई को किसी ने भी नोटिस नहीं किया, चाहे वो दारू पीता था, ये करता था, वो करता था, मर जाने के बाद भी सडनली लोग उसके बारे में अच्छे अच्छे बातें करने लगते हैं। और जब अच्छे अच्छे बातें करने लगते हैं मुझे आ जाती है हंसी, लिटरली, क्योंकि दिस इज नथिंग देन हिपोक्रेसी। ठीक है, चलो ऐसा बोलना पड़ता है, रवायत है, रिवाज है, कस्टम है, इसलिए बोलना पड़ता है। और यहां बोल के नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है ये, है ना फ्रेंड्स। लेकिन कॉन्डोलेंस मैसेज, कॉन्डोलेंस जब होता है ऑफिस में या कोई भी जगह में, सिर्फ 2 मिनट के लिए होता है। उस 2 मिनट में हम सावधान पोजीशन में खड़े रहते हैं और आंखें बंद करके, और उस आंखें बंद करने में हमें नहीं पता कि कौन क्या सोचता है। किसी को घर जल्दी भागना है तो किसी को सब्जी बनाना है, कोई किसी का मेडिकल का कोई चीज छूट गया। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ आधा मिनट प्रेयर और बाकी सब। उस 2 मिनट का मतलब ये है कि आप पीसफुली खड़े होकर डिपार्टेड सोल के लिए प्रे करें कि उससे हेवन मिले, जन्नत मिले, स्वर्ग मिले। लेकिन हमें से लिटरली सोच के देखिएगा, वो जो 2 मिनट हम खड़े होते हैं ना आंखें बंद करके, शायद आधा मिनट ही उस इंसान के लिए प्रे करते हैं, और बाकी जो जितने मिनट भी बचते हैं उतने मिनट में घर का काम याद आता है, ये मेरा छूट गया, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना है। बहुत लोग सोचते हैं अब कॉन्डोलेंस हो गया, ऑफिस बंद, अब भागेंगे हम। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कहीं और, मेरा बैंक का काम छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, बच्चे को लेने के लिए जाना है, चलो अच्छा ही हुआ, कॉन्डोलेंस हुआ, खत्म हुआ, अब मैं जाऊंगा। उस 2 मिनट के अंदर में हाफ सेकेंड सिर्फ उसके लिए शायद ही प्रे होता है, बाकी सब बस ऐसे और एक आंख से ऐसे देखते हैं कि कब 10 बजे, यानी कि कॉन्डोलेंस का 2 मिनट खत्म हो और हम अपनी आंखें खोले, और उसके बाद हम एज यूजुअल बातें करते हैं, मजाक करने लग जाते हैं। वो आदमी जो ऊपर चला गया वो जाए भाड़ में, किसी को कोई फिक्र नहीं होता। लिटरली आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, बिटर ट्रूथ। सुनने में बुरा लग सकता है मगर ये सच है बिल्कुल। जी हाँ फ्रेंड्स, हम हंसी मजाक करने लग जाते हैं और हमारा काम खत्म, और ड्राइविंग किए और या पैदल चले और फुट अपने घर पे। ये होता है कॉन्डोलेंस के समय। और उसके बाद में आता है कॉन्डोलेंस लेटर लिखना, जो कि ऑफिसर्स लोग लिखते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, कॉन्डोलेंस मैसेज तो उस फैमिली के लिए है। कभी आपने सोचा ये जो आपने अच्छी अच्छी बातें उस इंसान के लिए बोले, वो था हार्ड वर्किंग था,
ये तो उसने सुना ही नहीं, वो तो ऊपर चला गया ना, कहां से सुनेगा वो। तो अगर बोलना ही है किसी की अच्छाई तो उसके सामने में भी बोल दीजिए ना। कॉन्डोलेंस में, इस मैसेज में उसके अच्छाई को बता के क्या फायदा। बेचारे ने सुना नहीं, घर वाले सुनेंगे और सुन सुन के अफसोस करेंगे। और लिटरली मैं बताऊं, कॉन्डोलेंस होने के बाद में, खत्म होने के बाद में हम लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए, उसके बाद क्या कभी हमने सोचा है कि इस फैमिली का क्या होगा। उसका जूता रगड़ रगड़ के, घिस घिस के खत्म हो जाएगा पेंशन निकालने के लिए। ऑफिस से क्या मिलेगा? 10,000 ओनली वेलफेयर फंड, ठीक है। उसके सिवा उससे जूता रगड़ना पड़ेगा। अपने ऑफिस वाले ही बेगाने बन जाते हैं, तब उसके बीवी बच्चे दर दर भटकेंगे, इधर उधर बेगिंग करेंगे, सर मेरा इसको क्लियर कर दीजिए ना, वो जल्दी से जल्दी मिलने से ठीक था, बच्चा लोग छोटा छोटा है, पढ़ाई का फीस देना है। कौन सुनेगा? सुनेगा कौन? सब तो अपने उसमें बैठे हुए हैं। और फिर आ जाएगा चाय पानी का बात। बिचारी वो जो लेडी है, उसका जो पति गुजर चुका है, या हस्बैंड है या बहन है, जो कमाई करती थी वो तो चली गई, अब फैमिली सफर करता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्डोलेंस मैसेज के साथ साथ अगर हमारे ऑफिसर्स और बॉस ये कोशिश करे कि उस फैमिली का एक मेंबर, कम से कम अगर वाइफ है तो वाइफ को, या वाइफ के बदले में हस्बैंड को, बेटा बेटी तो बाद में आता, वो लोग तो रुपया पैसा मिलने से रफू चक्कर होके माँ बाप को देखेगा भी नहीं। दोनों में से किसी एक को एक सर्विस दे दिया जाए। अगर उनके पास में सर्विस नहीं है तो छोटा मोटा ही सही, ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, खुद का पेट पाल सके, पढ़ाई लिखाई करा सके। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में पहले होता था ये, तभी तो मेरे मम्मी को नौकरी मिला। फिर बालीजान के इंसिडेंट में भी 10 पूरे लेडीज कांस्टेबल्स को सर्विस मिला। क्यों बाकी डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता है? किस लिए? मैं तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी डिपार्टमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर्स से, एमएलए से, या फिर जो बॉस होते हैं उनसे, कि वो एक रिकमेंडेशन जरूर करे कि ये फैमिली से, ये जो हमारा एम्प्लॉय है वो गुजर चुका है, उसके मेंबर को, एक मेंबर को कम से कम एक नौकरी दिया जाए, छोटा ही सही नौकरी दिया जाए, ताकि वो अपना पेट पाल सके। दैट विल बी द रियल कॉन्डोलेंस एंड रियल ट्रिब्यूट टुवर्ड्स द डिपार्टेड सोल। ऐसे कॉन्डोलेंस उंडोलेंस करके 2 मिनट का कोई फायदा नहीं है। दीज आर ओनली फॉर्मेलिटीज। मैं सच बता रही हूं, हर एक डिपार्टमेंट में होता है, हर एक जगह में होता है ये। एंड दिस इज नथिंग, ओनली फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज को छोड़ के कम से कम हम एक कोशिश कर सकते हैं, उस इंसान जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, भले ही वो शराबी था, दारू पीने वाला था, जो भी था, लेकिन वो एक एम्प्लॉय था, तो उसको, उसके फैमिली को चलने के लिए कुछ एक तो नौकरी मिलना ही चाहिए। और ये भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि उसका पेंशन जल्दी से जल्दी क्लियर हो। दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो बात मैंने कही सिर्फ इस स्टेट के लिए मैंने नहीं कहा, सिर्फ इस स्टेट के लिए नहीं है, पूरे भारत तक। ये तो मैं तो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ही मैसेज ये फैलाना चाहती हूं कि अगर कोई वर्कर या एम्प्लॉय इस दुनिया से चला जाए तो कम से कम उसके घर वालों में से किसी एक को सर्विस दे। दूसरा तो ये ऐसे ही कमाल कर दिया है हमारे सरकार ने, ओपीएस था वो भी खत्म करके एनपीएस डाल दिया। अब तो पता नहीं एनपीएस मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम आप लोग एक नौकरी के लिए, मैं तो जितना डिपार्टमेंट है सभी के बॉस से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूं, आप सब कोशिश कीजिए प्लीज। वो डिपार्टेड सोल की और एक रियल कंट्रीब्यूशन होगा, वो उसका आत्मा आपको दुआ देगा कि हाँ इस फैमिली का जो है, कम से कम मैंने एक नौकरी के लिए कोशिश किया।
पार्टी हजारों रुपए की कर देते हैं, कलेक्शन करके पिकनिक बना लेते हैं, लेकिन हमारे सामने में कोई बीमारी से मर रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। दुनिया ऐसी है, तो ऐसा नहीं करके थोड़ा पुण्य कमा ले सभी लोग। कोशिश कीजिए कि कॉन्डोलेंस के साथ साथ कुछ दिनों के बाद उस घर से एक अपॉइंटी जरूर होना चाहिए। मैं हर एक डिपार्टमेंट के बॉस से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूं। बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। थैंक यू।